नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। यूजुअली बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक है। मैं बता रहा हूँ बीएससी सेकेंड ईयर का टॉपिक आपको एमजीएसयू यूनिवर्सिटी के हिसाब से, यानी कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर के हिसाब से। लेकिन जो टॉपिक आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लगभग सभी यूनिवर्सिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं। और अगर आप CSIR नेट की प्रिपरेशन भी कर रहे हैं तो भी ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। दोस्तों टॉपिक का नाम है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, डिफरेंशियल इक्वेशंस, यानी कि हिंदी में बोले तो अवकल समीकरण, है ना, अवकल समीकरण। इस वीडियो के अंदर हम छोटे से इंट्रोडक्शन पार्ट लेंगे, फिर हम इसकी ऑर्डर और पावर देखेंगे, यानी कि छोटी छोटी चीज़ों से हम आगे बढ़ते जाएंगे, फिर धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले डिफाइन, परिभाषा क्या है, अवकल समीकरण की परिभाषा क्या है। x तथा y चरों से बनी समीकरण में यदि क्या आ जाए, अवकलज भी आ जाएं, या ये कह दें कि x और y के अवकलजों से बनी समीकरण, तो समीकरण क्या कहलाती है, अवकल समीकरण कहलाती है। अब हिंदी मीडियम वाले कहेंगे यार सर हमें तो कुछ समझ ही नहीं आया, थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए इंग्लिश में भी। तो बहुत सिंपल सी बात है, एन इक्वेशन मेड अप ऑफ टू वेरिएबल्स x and y and their differentials। नॉर्मली x और y ही होते हैं, इसके अलावा भी वेरिएबल हो सकते हैं, यानी कि वेरिएबल्स और उनके डिफरेंशिएशन से जो इक्वेशन बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन। उसको हम क्या बोलते हैं बच्चे, डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई आपको। अब क्या है डिफरेंशियल इक्वेशन के टाइप्स ऑफ डीई का मतलब डिफरेंशियल इक्वेशन यानी कि अवकल समीकरण। तो पहला टाइप है बेटा इसका ODE, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, मतलब साधारण अवकल समीकरण। हिंदी में इसको साधारण अवकल समीकरण बोलेंगे, ऑर्डिनरी। दूसरी होती है PDE, है ना, PDE पार्शियल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना, आंशिक अवकल समीकरण। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, आंशिक अवकल समीकरण। हमारी इस टॉपिक के अंदर हम सिर्फ पहले पार्ट की बात कर रहे हैं, ऑर्डिनरी की, साधारण अवकल समीकरण, साधारण अवकल समीकरण। एक एग्जाम्पल लेते हैं, फिर आपको समझाता हूं कि है क्या ये। देखो मैंने लिखा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। बताओ ये किसकी समीकरण है, ये वृत्त की समीकरण है, ये वृत्त की समीकरण है, यानी कि इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर एट ओरिजिन, जिसका केंद्र कहाँ है, मूल बिंदु पे। इसको मैं अगर x के सापेक्ष डिफरेंशिएशन कर दूं, क्या लिख रहा हूं, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। इसका अगर मैं x के सापेक्ष अवकलन कर दूं तो बच्चे ये रहेगा x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर का 2y, फिर y का dy बाई dx और r स्क्वायर का 0। क्योंकि x के रिस्पेक्ट में चल रहा है तो r की डिफरेंशिएशन क्या रहेगी, 0। 2 कॉमन ले लो, 0 वाली साइड ले जाओ, बच्चा क्या आपके पास बचा x dx प्लस y dy इज इक्वल टू 0। तो अभी मैं पिछली स्लाइड में चलता हूं, मैंने क्या बताया था, देखो वेरिएबल होने चाहिए और उनके क्या होने चाहिए, डिफरेंशिएशन, उनके डिफरेंशियल। चर होने चाहिए और उनके क्या होने चाहिए, अवकलज।
चरों और उनके अवकलजों से मिलकर बनी जो समीकरण होगी उसको हम डिफरेंशियल इक्वेशन बोलेंगे। देखो ये dx क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ x, ये dy क्या है, डिफरेंशिएशन ऑफ y, और अगर हम इसको देखें dy अपॉन dx तो इसका मतलब है y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो ये जो समीकरण है ये अवकल समीकरण है, ये क्या है हमारी अवकल समीकरण। और ये ऊपर वाली जो समीकरण है ये अवकल समीकरण नहीं है, ये तो सिंपल वृत्त की समीकरण है, इक्वेशन ऑफ सर्कल। तो उम्मीद करता हूं आपको ये जरूर समझ में आ गया होगा कि अवकल समीकरण कहते किसको हैं, व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। अब इसके यानी कि ODE के साधारण अवकल समीकरण के भी दो पार्ट हैं बच्चे, एक तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक नॉन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। लीनियर जैसे इसको हम हिंदी में बोल देते हैं रैखिक अवकल समीकरण, और इसको हम बोलेंगे अरैखिक, क्या बोलेंगे, अरैखिक अवकल समीकरण, है ना। अब सिंपल सी बात है, लीनियर का मतलब होता है जिसमें पावर 1 हो, जिसमें पावर क्या हो 1, और नॉन लीनियर का मतलब जिसमें पावर 1 से ज्यादा हो। फॉर एग्जाम्पल कलर चेंज कर लें क्या, कलर चेंज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए अगर मैं लिखूं x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें आप देख रहे हो कि अवकलन मैंने कितनी बार किया, ओनली एक बार, ओनली वन टाइम आई हैव डन डिफरेंशिएशन। तो इसको हम कैटेगराइज करेंगे लीनियर डिफरेंशियल में, इसमें रैखिक अवकल समीकरण में। यानी कि किसी अवकल समीकरण में, किसी भी अवकल समीकरण के अंदर अगर एक बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएशन कितनी बार, एक बार, तो हम उस डिफरेंशियल इक्वेशन को क्या बोलेंगे, रैखिक अवकल समीकरण। अगर दूसरी यहां बात करूं मैं x डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस 3 डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस 6y इज इक्वल टू 0, इस तरीके के समीकरण। अब आप देखिए मैक्सिमम टाइम यहां डिफरेंशिएशन, हाईएस्ट टाइम डिफरेंशिएशन, अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, अब अधिकतम 2 बार हुआ है, 2 बार हुआ है तो इसको हम अरैखिक में कैटेगराइज करेंगे। किस में करेंगे कैटेगराइज, अरैखिक में। समझ में आ गई होगी इतनी बात, रैखिक और अरैखिक में क्या मीनिंग डिफरेंस है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा रैखिक में और अरैखिक में क्या डिफरेंस है, ठीक है। अब बच्चे नेक्स्ट टॉपिक आपके सामने है, टॉपिक का नाम है अवकल समीकरण की घात और कोटि, यानी कि इंग्लिश में बोला जाए तो ऑर्डर एंड पावर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्या चीज है बेटा, कंपटीशन लेवल में इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन मिनिमम और मैक्सिमम 3-4 भी हो सकते हैं। अगर आप जैसे आरपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं या नेट का एग्जाम दे रहे हैं तो मिनिमम एक क्वेश्चन यहां से मुझे लगता है पूछा ही जाएगा। होता क्या है समझिए, सबसे पहले मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मैंने लिखा बच्चे 2 इंटू डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई अपॉन डी एक्स की पावर 4 प्लस साइन y इज इक्वल टू 3x। इस तरीके की आपके पास एक अवकल समीकरण है। अब इस अवकल समीकरण को आप ध्यान से देखिए बच्चे, इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, इसमें अधिकतम कितनी बार अवकलन हुआ है, 2 बार, लेकिन जो अवकलज है उसकी घात कितनी है, 4। तो दोनों चीजों को ध्यान से समझना है, धीरे धीरे समझिए। सबसे पहले अपने ये समझते हैं कि ऑर्डर क्या है। सबसे पहले हम ये समझते हैं ऑर्डर यानी कि कोटि। ऑर्डर क्या है, कोटि। अब ये होता क्या है इसको समझिए। जैसे आप ऊपर गिवन इक्वेशन में समझ रहे हैं कि मैक्सिमम टाइम अवकलन कितनी बार हुआ, 2 बार, तो हम यहां लिखेंगे अवकल समीकरण में उच्चतम अवकलज की संख्या या मान कोटि कहलाती है।
बहुत ही सिंपल शब्दों में मैंने आपके सामने पेश किया है इसको। उच्चतम अवकलज, हाईएस्ट डेरिवेटिव, क्या लिखेंगे इंग्लिश में? हाईएस्ट डेरिवेटिव। हाईएस्ट डेरिवेटिव किसी भी अवकल समीकरण में कितनी बार डिफरेंशिएशन हुआ है मैक्सिमम, वो उसकी कोटि कहलाएगी। ठीक है। अगर हम बात करें घात की, और घात को इंग्लिश में आपको पता ही है हम क्या बोलते हैं, पावर। अब इस बात को ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन के अंदर जो ऊपर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, इस क्वेश्चन में भी कंफ्यूजन है छोटी सी। आपको और भी एग्जाम्पल करवाऊंगा मैं, अच्छे तरीके से समझ में आएगा। उच्चतम अवकलज की घात क्या कहलाती है? अवकल समीकरण की घात है। देखो ध्यान से क्या लिखा मैंने, हाईएस्ट डेरिवेटिव जो होता है ना, उसकी जो पावर होगी, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर होगी उसको हम क्या बोलेंगे? घात बोलेंगे। थोड़ा सा कलर चेंज करें फिर आपको समझाते हैं। देखो अब आते हैं उस वापस पहले वाली क्वेश्चन में। हमें दे रखा है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो आप यहाँ ये 2 देख रहे हैं, हमने y का अवकलन 2 बार किया है, किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो इसकी जो कोटि है वो तो हो गई 2, क्योंकि पूरी समीकरण के अंदर आप देखिए यहां से लेके लास्ट तक पूरी समीकरण के अंदर सबसे अधिकतम बार अवकलन कितनी बार हुआ है? 2 बार हुआ है, तो इसकी कोटि हो गई 2। अब परिभाषा को पढ़िए, उच्चतम अवकलज की घात, घात किसकी देखनी है? उच्चतम अवकलज की, हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो पावर देखनी है हमें। अब यहां देखिए इसकी घात 4 दिख रही है, लेकिन ये नहीं है आंसर हमारा, क्योंकि ये उच्चतम अवकलज थोड़ी है। ये तो अवकलज 1 बार किया हुआ है, और ये अवकलज कितनी बार किया हुआ है? 2 बार। ये आप देख रहे हो, ये पहली बार 1 बार अवकलन हुआ है, और ये जो है ये कितनी बार अवकलन हुआ है? 2 बार। 2 बार जो अवकलन किया उसकी घात कितनी है? उसकी घात 1 ही है। तो यहां हम लिखेंगे घात 1। समझ में आ गई बात? हाईएस्ट नंबर ऑफ डेरिवेटिव, कितनी बार अपने चरों का अवकलन किया है, वो उसकी कोटि कहलाती है। और जो आपका मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है, बाकियों की पावर नहीं देखनी, मैक्सिमम डेरिवेटिव है उसकी जो पावर है वो आपको देखनी है। तो उसकी घात यहाँ पे कितनी है? 1। तो इस अवकल समीकरण की कोटि तो 2 है और घात 1 है, यानी कि ऑर्डर तो 2 है और पावर कितना है? 1। और एग्जाम्पल देखते हैं हम। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखो मैंने लिखा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस साइन डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 5। ये क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन आपके सामने है। अब इस क्वेश्चन के अंदर आपको दोनों चीज़ें बतानी है, एक तो आपको बतानी है कोटि और एक आपको बतानी है घात, यानी कि एक तो आपको बताना है ऑर्डर और एक आपको बतानी है पावर। ठीक है ना? अब ध्यान से समझना भाई, इस क्वेश्चन को आप इम्पोर्टेंट टिक कर सकते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस तरीके का क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है ना? तो देखिए मैंने क्या कहा कि पूरी की पूरी समीकरण में सबसे ज़्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ, सबसे ज़्यादा बार अवकलन कितनी बार हुआ। तो आप यहाँ देखिए, यहाँ इसमें अवकलन कितनी बार हुआ है? 1 बार। इसमें अवकलन कितनी बार हुआ है? 3 बार। तो कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ऑर्डर 3 हो जाएगा आपका। हिंदी में बोला जाए तो इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो जाएगी? 3। इस अवकल समीकरण की कोटि कितनी हो जाएगी बच्चे? 3 हो जाएगी। फिर अगर देखा जाए कि हम पूछ रहे हैं घात, अब घात पे यानी कि पावर पे थोड़ा सा डिस्कशन करना बाकी है, क्योंकि सारी चीज़ें अभी क्लियर नहीं हुई। एक बात नोट लगा के लिखना, यदि अवकलज, अवकलज का मतलब किसी चीज़ का डिफरेंशिएशन किया हुआ, डिफरेंशियल, यदि अवकलज किसी अन्य फलन या अन्य फंक्शन के अंदर हो तो घात क्या कहलाती है? घात कहलाती है अपरिभाषित
घात क्या कहलाती है? अपरिभाषित, अनडिफाइंड। घात कहलाती है अनडिफाइंड। तो इस कंडीशन के अंदर देखिए साइन के अंदर आ रहा है ये फंक्शन, ये जो फंक्शन आ रहा है डिफरेंशिएशन जो आ रहा है dy अपॉन dx। dy अपॉन dx का मतलब ये है कि हमने y का डिफरेंशिएशन किया x के रिस्पेक्ट में, और जो उसका आंसर आया उसको हमने साइन के अंदर रख दिया। उसको हमने कहाँ रख दिया? साइन फंक्शन है ना, साइन थीटा कॉस थीटा, इसके अंदर रख दिया। तो जो घात होगी हमारी वो हो जाएगी बच्चे अपरिभाषित। जो घात हो जाएगी वो हमारी अपरिभाषित हो जाएगी, यानी कि अनडिफाइंड हो जाएगी। घात हमारी क्या हो जाएगी? अनडिफाइंड हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी अवकलज, कोई भी डिफरेंशियल किसी दूसरे फंक्शन के अंदर आ रहा है तो ऐसी कंडीशन में जो घात होगी वो अनडिफाइंड हो जाएगी, अपरिभाषित हो जाएगी। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है? ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग DE, निम्न अवकल समीकरण की कोटि बतानी है हमें। अपने को अवकल समीकरण दे रखी है, हमें इसकी कोटि बतानी है। तो जब कोटि बतानी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको तो सिर्फ और सिर्फ एक बात देखनी है। क्या देखनी है? मैक्सिमम डिफरेंशिएशन। आपको तो क्या देखना है कि पूरी की पूरी समीकरण में कितनी बार अवकलन हुआ है। तो देखिए यहां एक बार अवकलन हुआ है और यहां कितनी बार हुआ है? 2। तो मैक्सिमम कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो यहां देखो ऑप्शन 3, ये आपका करेक्ट आंसर है। तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कोई आपको रूट हटाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करना। कब? जब आपको कोटि निकालनी है, लेकिन जब घात निकालनी है तब पंगा पड़ेगा। क्या पंगा पड़ेगा? अगले क्वेश्चन में देखते हैं। देखिए जी, यहां अगले क्वेश्चन की बात मैंने बोली, द डिग्री ऑफ फॉलोइंग DE, हमें तो इसकी घात निकालनी है, चाहे उसको डिग्री बोल दो चाहे उसको पावर बोल दो, बात एक ही है बच्चे। और ये क्वेश्चन आप देख रहे हो RAS में आया हुआ है, तो इसका मतलब इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको जब भी घात निकालनी है, घात कब निकालेंगे? पावर ऑफ मैक्सिमम डिफरेंशिएशन। जिस टर्म का मैक्सिमम बाहर डिफरेंशिएशन हुआ है उसकी पावर देखनी है। तो यहां तो पावर अवकलन कितनी बार हुआ है? 1 बार। यहां अवकलन कितनी बार हुआ है? 2 बार। लेकिन इसकी घात यहां कितनी है? 1 है। इसकी घात यहां कितनी है? 1। 1 भी ऑप्शन में है, लेकिन ये गलत है। ध्यान रखना, 1 भी ऑप्शन में होगा ही होगा आपको कंफ्यूज करने के लिए, लेकिन ये गलत है। क्यों है गलत? देखिए, आपको सबसे पहले पूरी इक्वेशन को परिमेय फॉर्म में चेंज करना है, रेशनल नंबर में चेंज करना है। इसकी पावर देखो 3/2 है, इसको हमें चेंज करना है। सबसे पहले मैं इसको ऐसे लिखूंगा, d² अपॉन dx² इज इक्वल टू, ये पूरा का पूरा मैं माइनस करके उधर ले जा रहा हूं। माइनस करके मैंने लिखा 1 प्लस क्या लिखा? dy अपॉन dx की पावर यहाँ 2 है, और इसकी पावर कितनी है? इसकी पावर है बच्चे 3/2। इसकी पावर कितनी है? 3/2। इस 3/2 को मैं हटाना चाहता हूं, तो मैं दोनों तरफ क्या कर दूं? स्क्वायर कर दूं। जब मैं दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो मेरा ये नीचे वाला 2 कट जाएगा। देखिए, दोनों तरफ आप स्क्वायर करो तो यहां बन जाएगा d² अपॉन dx² की पावर 2 इज इक्वल टू, ये माइनस की पावर 2 करेगा तो हट जाएगा पावर, प्लस हट जाएगा। 1 प्लस dy अपॉन dx की पावर 2, और इसकी पावर कितनी रह जाएगी बच्चे? 3/2 मल्टीप्लाई 2 से 2 कट जाना है, यानी कि ये खत्म कहानी। पावर कितनी रहेगी? 3 रहेगी। पावर कितनी रहेगी? 3। अब इसको मैं अलग से ढंग से लिखूं तो इट विल बी d² अपॉन dx² की पावर 2 इज इक्वल टू 1 प्लस dy अपॉन dx की पावर 2, और इसकी पावर कितनी? इसकी पावर 3। अब आप देखिए, एक तरफ तो आपको पावर मिल रही है 6, 2 3 जा 6, एक तरफ तो पावर मिल रही है आपको 6, एक तरफ पावर मिल रही है 2। आपको देखनी किसकी है? आपको देखनी है मैक्सिमम डिफरेंशिएशन की घात। आपको घात किसकी देखनी है? उच्चतम अवकलज की घात देखनी है। यहाँ अवकलन 1 बार हुआ है, यहाँ अवकलन कितनी बार हुआ है? 2 बार। तो इसकी घात देखनी है। इसकी घात कितनी है? 2। 2 ऑप्शन में है क्या? बिल्कुल है। सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन है।
समझ आ रहा है या नहीं आ रहा, दोनों चीज़ें आपको कमेंट करनी है। अच्छा लग रहा है तो भी कमेंट करना है, बुरा लग रहा है तो भी कमेंट करना है ना। हाँ जी, अवकल समीकरण का तीसरा क्वेश्चन आपको दे दिया, एफ एक्स वाई डी एम वाई अपॉन डी एक्स एम की पावर पी एफ फाइव एक्स कॉमा वाई पावर कम होती जा रही है। इसकी हमें दोनों चीज़ें बतानी है, कोटि और घात दोनों बतानी है, कोटि भी बतानी है और घात भी बतानी है। तो बेटा कोटि तो बहुत सिंपल है, कोटि तो बहुत सिंपल है। ऑर्डर का क्या मतलब है, कितनी बार मैक्सिमम डिफरेंशिएशन हुआ है। तो यहाँ देखो इसमें कितनी बार हुआ है, m बार, इसमें कितनी बार हुआ है, m-1 बार, अगली बार क्या होगा, m-2। तो जैसे जैसे हम राइट साइड में चलते जाएंगे पावर घटती जा रही है, अवकलज का जो नंबर है वो कम होता जा रहा है। तो जो कोटि है वो तो है m, क्योंकि ये क्या है, m जो है ये उच्चतम अवकलज है, ये क्या है, उच्चतम अवकलज, यानी कि हाईएस्ट डिफरेंशिएशन है ये। अब हमें देखनी है घात। तो घात हम चेक ही किसकी करते हैं, पूरी इक्वेशन से हमें कोई मतलब नहीं है, हम तो घात किसकी चेक करते हैं, अगर पूरी इक्वेशन में सभी अवकलजों की घातें परिमेय संख्या में है, रेशनल नंबर में है, तो हम किसकी घात चेक करते हैं, हम तो इस उच्चतम अवकलज की घात चेक करते हैं। उच्चतम अवकलज ये रहा, इसकी घात कितनी है p, इसकी घात कितनी है q। इनको देखना ही नहीं, छोटे वालों को तो देखना ही नहीं, बड़े वालों को देखना है हमेशा, क्योंकि दुनिया हमेशा बड़े वाले को देखती है। घात जो है वो p है, तो बेटा कोटि आ गई m और घात आ गई p, किस में है, पहले में ही है भाई, पहले में ही है, कोटि m और घात p क्रमशः यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है ना, कोटि और घात दोनों बतानी है। हाँ जी, अब देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ भी अपने को कोटि और घात दोनों बतानी है, कोटि भी बतानी है और घात भी बतानी है। तो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ अवकलन कितनी बार हुआ, एक बार, यहाँ अवकलन कितनी बार हुआ, एक बार। अवकलन तो सिर्फ और सिर्फ एक बार ही हुआ है, अवकलन तो सिर्फ और सिर्फ कितनी बार हुआ है, एक बार ही हुआ है। तो बेटा इसकी कोटि कितनी हो जाएगी, यानी कि ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर तो हो जाएगा बच्चे 1। अवकलन तो ओनली 1 टाइम हुआ है। अब घात के लिए मुझे ये रूट हटाना पड़ेगा, तो कैसे हटाएंगे रूट, इस पूरे को इधर लेके आ रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ इस इक्वेशन को, ये जो है ना इतना पार्ट x dy/dx, इसको लेफ्ट साइड में लाओ, y माइनस एक्स dy/dx इज इक्वल टू में क्या बच गया, a अंडर रूट के अंदर क्या बचा, 1 प्लस dy/dx की स्क्वायर बची, ये बचा ना। अब क्या करें, रूट हटाना है तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। तो दोनों तरफ जब आपने स्क्वायर किया तो y माइनस एक्स dy/dx की पावर 2 इज इक्वल टू a स्क्वायर, और यहाँ रूट हट जाएगा तो ब्रैकेट में आ जाएगा 1 प्लस dy/dx की घात कितनी, 2, ठीक है ना। अब सारी चीज़ें अंडर रूट से बाहर हैं, सारी चीज़ें अंडर रूट से बाहर हैं। एक बार अवकलन हुआ है इसकी पावर 2 है, एक बार अवकलन हुआ है इसकी पावर 2 है, इसकी होल स्क्वायर खोलोगे तो जो आंसर आएगा वो dy/dx की पावर 2 में आएगा, a माइनस बी की होल स्क्वायर खोलोगे तो इसकी जो घात है वो 2 है और कोटि कितनी है, 1, तो 1,2, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है, 1,2 है ना, ये सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तो दोस्तों आज इतना ही करेंगे, अगली वीडियो में पहले हम कोटि और घात के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम नए टॉपिक पे चलेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।